आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हुई है। जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है। देश की एकता खतरे में डालने की लगाई गई है धारा। कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान दिया था। मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद से लोग उनको मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। अब जबलपुर हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। आपको ये बताते चले कि पाकिस्तान में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने का सेना की ओर से कर्नल सोफिया कुरैशी और वायु सेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को दायित्व दिया गया था। क्या कुछ कहा था मंत्री ने, सुनिए। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज करके अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला ही। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाया कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहां लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूं। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूं, और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूं, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। Is satisfied that the first offence made out against the minister is under section 152 of the BNS. Full stop. Thereafter, the second section under which the minister prima facie is bound to be tried is under section 196 of the IPC, which is promoting enmity between different groups
on ground of religion, race, place of birth, from our residence, from our language, etc., and doing such acts prejudicial to maintenance of harmony. That's what you are doing. Full stop. In this section 196, subsection 1, clause B, specifically criminalizes an act which is prejudicial to maintenance of harmony between different religious, racial, language, between different religious, racial, language, or regional groups, or castes or communities, and which disturbs or is likely to disturb public tranquility. Full stop. Prima facie, this section would be applicable as Colonel Sophia Qureshi is an adherent of the Islam, of the Muslim faith, and deriding her by referring to her as the sister of terrorists